गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का ग्रुप डी का जीके जीएस का सेट नंबर 24 और ये अंतिम सेट है जीके और जीएस का। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो मैं फास्ट रिवीजन का पर्पज़ से लेके आता हूँ ताकि आपका 15 से 18 मिनट के बीच में मैं 45 क्वेश्चन करके चला जाता हूँ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड्डयनहीन पक्षी क्या है, यानी कि जो पक्षी उड़ नहीं सकता वो क्या है। तो न्यूजीलैंड का पक्षी क्या है, वो है कीवी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है, जो उड़ नहीं सकता है और ये पक्षी जो है सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रीन पीस क्या है। तो ग्रीन पीस क्या है, तो ग्रीन पीस पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका स्थापना सन 1968 ईस्वी में कनाडा में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये ग्रीन पीस का अगर मैं मुख्यालय की मैं बात कर दूं तो ये आपका नीदरलैंड में हुआ था। इसका स्थापना 1972 में हुआ था, ठीक है। इसका स्थापना 1972 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसे समर्पित है। तो 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9वां मंडल सोम मंडल को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं जिसमें कुल 1028 सूक्त भी होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं। तो ये चीज़ भी आप याद में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या होती है। तो भू राजस्व की दर को 1/6 बताया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश पे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम 23 डिग्री बाई हाफ भी, हम 23.5 डिग्री भी अक्षांशन दोनों तो अधिक होता है, ठीक है। तो ये भी कहते हैं। तो 23 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हेनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती वस्त्र का मुख्य केंद्र क्या था। तो मुख्य केंद्र था वाराणसी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज पर्वत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई जान जाए तो इसकी लंबाई है 7000 किलोमीटर लंबा, ठीक है। अगर ऊंचाई की बात की जाए तो एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है एकाकांगुआ है। क्या है, एकाकांगुआ, जो 6960 मीटर ऊंचा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों का या व्यवसायों के पास होता है और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होता है। तो ये क्या होता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। तो महावीर का प्रथम अनुयायी यानी कि प्रथम शिष्य जो था वो जामिल था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि करागम धार्मिक लोकनृत्य संबंधित है। तो ये कहाँ से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्णतः तृतीयास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक क्या होता है। तो ये आपका क्या होता है, 1.0 होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल
अगर लंबाई को क्या कर दिया जाए, दोगुनी कर दी जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अगर लंबाई दोगुनी कर देंगे तो हमें क्या होगा, √2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल का घनत्व होता है, जल का घनत्व किस पे, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जल को जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन में कमी आती है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आयतन में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी होने लगती है। क्या मतलब, बढ़ने लगती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ये रेलवे कई बार पूछ लिया है, ये कई बार रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो सौर प्रणाली की खोज जो है वो कोपरनिकस ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा। तो W बराबर PE या mgh हम लिख सकते हैं। तो कितना है, m 1 किलोग्राम है, 9.8 जी है, और h कितना है, 9.8 है। दोनों को गुना कर देंगे तो 9.8 का स्क्वायर जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। mgh याद रखिएगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट, पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो उसके अनुपात को पार्श्व अनुपात कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 किलोवाट क्या होता है। तो देखिए, 1 किलोवाट को 1 वाट आवर पूछ रहा है। 1 वाट आवर, 1 वाट आवर का यानी कि 1 वाट गुना 1 आवर हम लिख सकते हैं। तो 1 वाट में क्या होता है, 1 वाट में कि 1 वाट इंटू 1 घंटा को अगर सेकेंड में बदलें तो 60 गुना 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3600 जूल। अब 3600 जूल को हम क्या लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10⁻³ जूल। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 माइक्रोमीटर में क्या होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻6 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पे रुकिए, यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻, यानी कि 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻6 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, इसलिए 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षैतिज वृत्त में नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत क्या होती है, तो नियत त्वरण होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, तो पृथ्वी की भ्रमण की गति कैसे हम निकालेंगे। देखिए, आर बराबर क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ है, 6400 किलोमीटर होता है। तो W बराबर 2π/24 गुना 60 करके रेडियन में करके निकाला जाता है। लेकिन आप इसे पृथ्वी की भ्रमण की गति को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, 28 किलोमीटर पर मिनट होता है। 28 किलोमीटर नहीं, 2.8 किलोमीटर होता है, 2.8 किलोमीटर पर मिनट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट छूट गया है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2.8 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, क्योंकि अगर हम भी निकालेंगे ना तो भी बराबर क्या होता है, आर ओमेगा। ठीक है, आर ओमेगा, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 64 गुना ओमेगा बराबर 2π/24/60 होगा। तो गुना करेंगे तो 2.8 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या होगी CH4 में, तो 6 + 4 यानी कि 10। CH4 में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 12 + 4, कार्बन का 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या हम कैसे निकालेंगे, 10 गुना 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1.6/16 करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन में संख्या N2 में आबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो N2 में क्या होता है, N2 में एक बॉन्ड होता है, N2 में एक बॉन्ड होता है
ठीक है। तो एक बॉन्ड होता है, तो आबंध बनाने में जब दो तत्व के बीच 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसमें त्रिक सहसंयोग बंध होता है। तो ठीक है, जब त्रिसंयोग बंध होता है तो उसमें 2 3 6 यानी कि 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि H2O में ऑक्सीजन की संख्या क्या होगी। तो H2O2 में ऑक्सीकरण की संख्या क्या हो जाएगी। तो 2 + 2x = 0, तो 2x = -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जंग रोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रात्मक किसे होता है। तो ये आपका क्रोमियम और निकेल से होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि AU, AG, CU तथा Fe में सबसे अधिक तन किसका होता है। तो सबसे अधिक तन की बात की जाए तो वो AU का होता है, ठीक है, यानी कि सोना का होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका क्रम देखिए, AU, AG, CU और Fe इसी तरीके से होता है। ये डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है AU, AG, CU, Fe, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, ये भी याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में डैश तत्व मौजूद हैं। कितने तत्व मौजूद हैं, तो 32। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, तो CO2 + H2O प्राप्त होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है, माउस क्या होता है। तो एक संकेतन युक्त होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कर्सर इधर उधर हम लोग माउस से घुमाते हैं, ठीक है। श्वसन है, श्वसन क्या होता है, श्वसन अपचयन प्रक्रिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु ATP बनाते हैं। कितने अणु ATP बनाते हैं, तो ये आपका 36। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 36 ATP अणु का निर्माण होता है, ये दिमाग में डाल लीजिए। अगला देखते हैं, पशुओं में एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग किसके द्वारा होता है। तो ये जीवाणु द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्न में से बेमेल कौन सा है। बेमेल कौन सा है, तो वाम्स, ट्रोजन हॉर्स वायरस, जावा क्लाइंट। तो वाम्स जो है ये ट्रोजन हॉर्स है, वाम्स जो है वो ट्रोजन हॉर्स से है। तो सबसे डिफरेंट हो जाएगा जावा क्लाइंट्स। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के अंगों में कौन एक हानिकारक विकिरणों में सबसे कम संग्रह अंग है। तो कौन सा है, तो फेफड़ा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एपीकल्चर में अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मधुमक्खी पालन का। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है। तो ये आपका वोल्टेरी बोटॉस ने जीता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक के ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड सुविधा सेफ पे शुरू किया है। तो ये IDFC बैंक ने किया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। तो ये असम सरकार द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। असम के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल यहाँ जगदीश मुखर्जी हैं, ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त क्लास योजना 2020 को मंजूरी दी है। तो ये किसने, तो राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा से अभ्यास का सफल परीक्षण किसके द्वारा हुआ है। तो ये आपका DRDO द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पेयू ने टोकन पेमेंट शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो ये गूगल पे के साथ किया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पराली जलाने से रोकने के लिए किसने एक आयोग का गठन किया है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि छात्रों और शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की है। तो ये आप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए योजना सृजल ड्रिंक फॉर टेम्प मिशन शुरू किया है। तो ये उड़ीसा सरकार ने। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं,
कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए उबेर ने किसके साथ हाथ मिलाया है। तो ये अमेजॉन पे के साथ हाथ मिलाया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये इसके जैसा का ग्रुप डी का जीके जीएस मैंने कंप्लीट करा दिया।